जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये जीके जीएस और एसएसटी से जो जितने भी मिक्स क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है। इसमें आपको रिवीजन करने को मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ये आपको एजुटेरिया प्रैक्टिस सेट की जो 5000 बुकलेट सीरीज है उसी के क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इन्हें करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ से। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। रहस्यमय झील की बात करें तो किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है, वो थी आपकी रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2, यहाँ पे खाद्य उत्पादन वृद्धि, खाद्य उत्पादन की जो वृद्धि हुई थी वो कौन सी क्रांति में हुई थी ये बताना है। ये हुई थी आपकी हरित क्रांति में। और दूध उत्पादन जो है आपका ये हुई थी श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। मत्स्य पालन को नीली क्रांति। और जो उर्वरक उत्पादन है इसको भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है। करनाल बंट रोग जो है आपका ये संबंधित है गेहूं से। गेहूं का रोग होता है करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया में और कौन सा क्या स्थित है, तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, ये बताना है। किस अफ्रीकी जो देश है उसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ये है आपका ये चार देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। डेविस जल संधि आपकी बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, इससे संबंधित है डेविस की जल संधि। नेक्स्ट है मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का जो नियम होता है ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले नौरोजी ने किया था। नौरोजी जो थे इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई। तो आर्थिक सुधार नीति की बात करें ये हुई थी आपकी 1991 में। आर्थिक सुधार नीति 1991 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उसे माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तब उसमें प्रकाश के वेग पर जो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपरिवर्तित रहेगा। ताप बढ़ाने से प्रकाश के ताप वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु को पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होते हैं, तो उसके भार में निम्न में से किसके बराबर हो जाती है। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वह उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर हो जाती है। जो उसमें कमी आती है वो कितना कमी आती है, तो उसके द्वारा जो है हटाए हुए द्रव की मात्रा की कमी बराबर जो है कमी आ जाती है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है। तो चिनार वन्यजीव जो विहार है ये आपका केरल में स्थित है। चिनार वन्यजीव विहार आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट है 14 नंबर, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो है न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है।
15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क कौन सा नहीं है। फास्फोरस का अयस्क कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है, जबकि फास्फोराइट, फ्लोरापाइट और फ्लोरोपाइट फ्लोरापाइट जो है, ये सभी फास्फोरस के ही अयस्क माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। तो रासायनिक तत्व जो होते हैं तो वो दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता को संयोजकता के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए जो है आपका ये आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, जो आयरन ऑक्साइड होता है और FeO2 प्लस एल्यूमिनियम, ये मिलकर के वेल्डिंग, इसी का जो वेल्डिंग करते हैं वो इसी का मिश्रण होता है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। धब्बा रहित लोहे की बात करें, ये होता है क्रोमियम। जो क्रोमियम में लोहा, जब लोहे के साथ क्रोमियम को मिला दिया जाता है तो धब्बा रहित हो जाता है, अर्थात ये क्या बन जाता है, ये स्टील बन जाता है। ये भी याद रखना, स्टील किससे मिलकर बना होता है, तो लोहे और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोख लेती है, तो वो है आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। एक घोल इसका कोलाइडी विलयन होता है, तो एक जो घोल होता है वो आपको जो घोल है वो द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति के लिए, हृदय की गति धीमी होने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो जो हाइपरटेंशन शब्द होता है ये आपका, हाइपरटेंशन शब्द जो है आपका ये रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग को प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर से जो है कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है, ये है मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, ये जो है आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। जो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है, वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी को मेडुला ऑब्लांगेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का जो है एकत्र हो जाने क्या कहलाएगा, गठिया। नेक्स्ट है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्त में जो श्वेत कण है उनका मुख्य प्रयोजन क्या होता है, वो होता है आपको संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा सरसों। सरसों जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पेशवा को इसमें आपको इसमें पेशवा को कहाँ से हम करेंगे सुमेलित करेंगे, तो पेशवा हो जाएगा आपको पूना। पेशवा हो जाएगा आपको पूना से। और भोसले की बात करें तो वो है आपका नागपुर। होलकर की बात करें तो ये है इंदौर के होलकर थे। और गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़ थे। इसको सुमेलित कर लिया A3B4। A3 पहले में ही है,
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हुमायूं का मकबरा की बात करें, ये आपका हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। दोस्तों 31 प्रश्न करवा दिए हैं, और आपको हमारे द्वारा करवाई गई क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते और ना ही अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी लगे कि हाँ आपका प्यार हमें मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 32 नंबर, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने विरूपक्ष देवता के नाम पर शासन किया था। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में भारत आया था? जो विदेशी यात्री डाइमेकस थे वो बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? वो था उज्जैन। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो भारत के जो व्यापारिक संबंध है ये सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। और सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली आया था 1498 में? तो वो थे आपके वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय थे ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज है वो बहुत शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो स्वराज का जो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का, इन्होंने ये कथन को लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मजमूदार। और लखनऊ अधिवेशन में ही उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक की बात करें तो वो थे आपके अल्पसंख्यक के H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के जो अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी थे, और अल्पसंख्यक की बात करें ऐसे तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नागरिकता जो है भाग 2 में है। इसके बाद पंचायत की बात करें तो पंचायत है आपका जो है ये हो जाएगा भाग 17। राजभाषा की बात करें तो वो है आपका ये हो जाएगा पंचायत हो जाएगा आपका भाग 9 खा में पंचायत हो जाएगा। इसके बाद राजभाषा भाग 17 और सहकारी समितियां भाग 9 में है। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? उपाधियों का अर्थात अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है आपका
अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा अधिकार सही नहीं है, ये बताना है। ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, एकदम सही। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, एकदम सही। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 का में दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य। यहाँ पे मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य। और ये किस संविधान संशोधन से लिए गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन। और कौन सी समिति के द्वारा? तो ये सोर्सिंग समिति के द्वारा लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है? राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो है राज्य सूची के अंतर्गत कारागार आता है, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये सभी आते हैं। समाचार पत्र जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आपकी कैसी लैंग्वेज बोली जाती है? अंग्रेजी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। जो सरकारी उपक्रम समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं आपके। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 की बात कर रहा है, तो ये जो है ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो उन्होंने क्या संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार थी उसमें उन्होंने खाद्य एवं कृषि विभाग को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। वो था आपका 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो लक्ष्य था वो तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपके कोई भी कमेंट सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम सभी, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें, जिससे कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।